शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग को रोकने वाले बाधक तत्वों में उपबाधक, उपविघ्न, जो बाधक तत्व हैं उनके साथ साथ रहने वाले हैं, उनकी चर्चा हम 31वें सूत्र दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपसह भुवः इस सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। योग के जितने बाधक हैं जो 30वें सूत्र में स्पष्ट किया था, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आदि शब्द से, उन विघ्नों के साथ में रहने वाले ये उपविघ्न हैं, उपबाधक हैं, जो योग को होने नहीं देते हैं। योगाभ्यास करता हुआ व्यक्ति जब अग्रसर होता है, अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ता है, तो उसको जाने नहीं देते हैं, रोके रखते हैं। और इन उपविघ्नों में जो पहला उपविघ्न है वो दुख है, जिसकी चर्चा हमने कल किया है। जब व्यक्ति प्रातःकाल आंख खोलता है, आंखें खोलते ही दुख को दूर करने की चेष्टा उसकी प्रारंभ हो जाती है। जब तक वो रात्रि में सोने के लिए आंख बंद नहीं करता, तब तक निरंतर उसकी चेष्टा चलती रहती है। जिस किसी भी प्रकार से वह व्यक्ति दुख को दूर करने की चेष्टा करता है, यानी उद्यम करता है, प्रयत्न करता है, उसका सारा का सारा मेहनत इस दुख को दूर करने के लिए है। और महर्षि वेदव्यास ने दुख की जो सरल परिभाषा की है, येन अभिहिताः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम, येन अभिहताः, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य, जिससे पीड़ित होकर उसके नाश के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसका नाम दुख है। ऐसे दुख को दूर करना योगाभ्यासी का अत्यंत मुख्य कर्तव्य है। ये जो दुख है, यह दुख जैसे ही व्यक्ति प्रातःकाल उठता है तब से प्रारंभ होता है। जब तक वो आंख बंद नहीं करता, नींद नहीं लेता, तब तक ये दुख व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक वस्तु के साथ दुख युक्त है, जुड़ा हुआ है। सभी पदार्थों में दुख ने अपना स्थान बना लिया है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर दुख ना हो। इस पूरे संसार में ऐसा कोई स्थान, जगह, स्पेस नहीं है जहां दुख ना हो। प्रत्येक वस्तु में दुख ने अपना स्थान बना लिया।
और विवेकी व्यक्ति को, वैराग्यवान व्यक्ति को इस बात को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, सर्वत्र दुख फैला हुआ है व्यापक रूप में। ऐसे दुख से बचना है। इसी दुख को दूर करने के लिए मेरे को मनुष्य शरीर मिला है। ये जो जन्म मिला है इसी दुख को दूर करने के लिए मिला है। और जो आनंद मेरे पास में नहीं है, जो सुख मेरे पास में नहीं है, उस आनंद को प्राप्त करना है। और केवल आनंद को प्राप्त करना, केवल सुख को प्राप्त करना है, जिस सुख में दुख मिला हुआ ना हो। परंतु जो संसार में जो भी सुख मेरे को दिखाई देते हैं, उन सुखों में दुख मिला हुआ है। सांसारिक सुख में दुख भी है, पर मेरे को ऐसा सुख नहीं चाहिए। ईश्वरीय सुख चाहिए, ईश्वर का परम आनंद चाहिए। ईश्वरीय सुख में दुख मिला हुआ नहीं है। ईश्वर दुख से परे है, दूर है, अलग है। जब इस बात को योगाभ्यासी जान लेता है तो वो दुख से बचने की पूरी चेष्टा करता है, यत्न करता है। इस उपविघ्न को, दुख रूपी उपविघ्न को अपने से हटाता है। तभी जाकर के व्यक्ति योगाभ्यास करने में सक्षम होता है। बिना रोक टोक के व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। ये जो दुख है, इस दुख के बारे में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दुख कोई एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार का है। कितने प्रकार का है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दुखम आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम, आधिदैविकम च। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दुखम, ये जो दुख है वह दुख आध्यात्मिकम, एक आध्यात्मिक दुख है। दूसरा कहते हैं आधिभौतिकम, एक आधिभौतिक दुख है। और तीसरा आधिदैविकम च, आधिदैविक दुख है। यानी तीन प्रकार के दुख बताए हैं। एक आध्यात्मिक दुख, और एक आधि भौतिक दुख, और एक आधि दैविक दुख। सारे के सारे दुख, दुनिया भर के दुख इन तीनों दुखों में आ जाते हैं। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, इन तीनों दुखों को यथार्थ रूप में समझ करके इन दुखों से बचना है। इन दुखों से बचते हुए अपने मार्ग की ओर अग्रसर होना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इन दुखों से ग्रस्त रहेंगे, ये दुख हमें वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। हमारे मार्ग को, सुपथ को, मोक्ष मार्ग को, समाधि वाले मार्ग को, विवेक वैराग्य वाले मार्ग को ये दुख रोके रखते हैं। जब तक ये दुख जीवन में रहते हैं, जब तक इन दुखों से व्यक्ति ग्रस्त रहता है, तब तक व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। इन दुखों को रोकना है। कैसे रोकना है, किस प्रकार से रोकना है, इस बात को समझने का यत्न करना है। महर्षि वेदव्यास ने तीन प्रकार के दुख हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इन तीनों दुखों में पहला दुख है आध्यात्मिक दुख। इस आध्यात्मिक दुख को समझने का प्रयत्न करना। आध्यात्मिक दुख का अर्थ है अपने आप को दुखी करना, अपने आप को दुख देना। स्वयं स्वयं को दुख देता रहता है व्यक्ति। यह अजीब बात है। कहा यह जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति दुख को त्याग करना चाहता है, दुख को छोड़ना चाहता है, दुख को हटाना चाहता है, दुख से दूर होना चाहता है, दुख कभी नहीं चाहता।
लेकिन यहां तो कहा जा रहा है अपने आप को दुखी करता है व्यक्ति, अपने आप को दुख देता, स्वयं स्वयं को दुखी कर रहा है, स्वयं स्वयं को दुख दे रहा है। सुनने में तो अटपटा सा लगता है। कौन व्यक्ति चाहेगा अपने आप को मैं दुखी करूं, अपने आप को दुख देऊं, अपने आप को दुख दूं? कभी नहीं चाहता व्यक्ति, लेकिन अपने आप को दुखी करता है, अपने आप को दुख देता रहता है। और यह भी याद रखना है, पता नहीं दूसरे लोग दुख दे या ना दे, या दूसरे लोग जितना दुख देते हैं वो कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को जितना दुख देता है उतना दुख दूसरे व्यक्ति नहीं दे पाते हैं। आप पूरे जीवन को देख करके चलें तो स्पष्ट हो जाएगा, आदमी अपने आप को दुख देने लगता है, स्वयं को दुखी करता है। कैसे? इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आध्यात्मिक दुख का अर्थ है स्वयं स्वयं को दुख देता है। आध्यात्मिक दुख दूसरों से नहीं मिलता है, स्वयं से मिलता है, स्वयं स्वयं को दे रहा होता है, अन्यों से यह दुख नहीं मिलता है। और जो स्वयं को स्वयं दुख दे रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 प्रकार के क्लेश है। इन क्लेशों से युक्त मनुष्य होता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को दुख देने लगता है। और यह जो दुख है सर्वाधिक मानसिक होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो आध्यात्मिक दुख होता है ये सर्वाधिक मानसिक होता है। मन को इतना दुखी करता है व्यक्ति, मन से इतना दुखी होता है व्यक्ति, और जितना दुख मानसिक रूप में व्यक्ति भोगता है उतना दुख वाणी से और शरीर से उतना नहीं भोग पाता है। बहुत अधिक दुख भोगता रहता है व्यक्ति, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है अविद्या। आज दुनिया में सर्वाधिक बहुत बड़ा रोग अगर किसी को माना जाता है वो टेंशन है। आदमी टेंशन ग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति, तनाव से दबाव से ग्रस्त रहता है, और यह सारा खेल मन का है। यह मानसिक दुख है, और कोई दुख ही नहीं कर रहा है, स्वयं अपनी अविद्या के कारण से, मूर्खता के कारण से, नासमझपन के कारण से व्यक्ति दुखी हो रहा है। और जब तक उसके मन में अविद्या है तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक दुख से ग्रस्त रहेगा। मन पर नियंत्रण नहीं है, स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, मन को रोके नहीं रख सकता। जो अनित्य है उसको नित्य मान बैठा है, जो अनित्य है वो उसको नित्य मान बैठा है। और जब वो अनित्य को नित्य मानता है, जब वो अनित्य समाप्त होता है, नष्ट होता है, अंदर ही अंदर महान दुखी होता है, परेशान होता है। शरीर अनित्य है पर शरीर को नित्य मानता है, यही अविद्या है। शरीर अनित्य है उसको नित्य मानता है जब यह शरीर नहीं रहता है। दूसरे का, अपने निकटस्थ व्यक्ति का, जिस किसी का भी शरीर जब नहीं रहता है महान दुखी रहता है। मन से आध्यात्मिक दुख है, कोई उसको कष्ट नहीं पहुंचा रहा है। यहां अविद्या के कारण से, ना समझ के कारण से, समझ नहीं है, विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है कि नष्ट होने वाली वस्तु को नित्य समझ रहा है, नष्ट न होने वाली समझ रहा है। और जब नष्ट होने वाली वस्तु नष्ट हो जाती है तो दुखी हो रहा है, कष्ट हो रहा है उसको। यह बोध नहीं है व्यक्ति को। ऐसे ही ना
न जाने नाना प्रकार के विषय हैं जिनके बारे में व्यक्ति को मूर्खता है, अज्ञानता है, और अपनी अज्ञानता से, अपनी मूर्खता से खुद को दुखी करता जा रहा है। जब उसको बताया जाता है, देखो टेंशन नहीं लेना है, ये तो होना ही है, संसार का नियम है, कितना ही बताओ, बात तो ठीक है पर मैं तो दुखी होऊंगा। आप दुनिया को देखिएगा, व्यक्ति क्या समझता है, बात तो आप ठीक कह रहे हो लेकिन क्या करो, मैं रुक नहीं सकता है, टेंशन तो होता ही है, टेंशन तो लेना ही पड़ेगा। वो ये मानता है टेंशन तो लेना पड़ेगा, अपने आप को, स्वयं को दुखी करता है व्यक्ति। ये समझ पैदा करना पड़ता है योगाभ्यासी को। आध्यात्मिक दुख से ग्रस्त नहीं होना है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक दुख से ग्रस्त होता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है, उसका जो गंतव्य स्थान है वो रुक जाएगा। जो उसका मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, समाधि का मार्ग है, विवेक वैराग्य का मार्ग है, वो रुक जाता है। ये आध्यात्मिक दुख उस मार्ग को रोके रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, अत्यंत घातक है। ये स्वयं को दुख देना अत्यंत घातक है, और ये होता है अविद्या के कारण से। अनित्य को नित्य मान करके मानसिक रूप से संतप्त रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है व्यक्ति। अस्मिता, जड़ और चेतन को एक मान रहा है, यानी जड़ को ही चेतन मान बैठा है। ये जो मन है शरीर के अंदर, जिसके कारण से नाना प्रकार की क्रियाएं मैं कर रहा हूं, जिसके माध्यम से बहुत कुछ सोचता हूं, विचार करता हूं, मन तो जड़ है लेकिन उसको चेतन मान बैठा है। जब मन रुकता नहीं है तो परेशान होता रहता है, मन को रोक नहीं पाता है तो परेशान होता रहता है। और विशेषकर जो योगाभ्यासी है, योग करने वाला व्यक्ति है, वो मन को एकाग्र करना चाहता है, ईश्वर में मन को लगाना चाहता है, लेकिन मन नहीं लगा पा रहा है, परेशान होता है, दुखी होता है, संतप्त होता है। ये समझ नहीं पा रहा है कि मन स्वतः जाने वाला नहीं, स्वतः लगने वाला नहीं, मेरे मुझ आत्मा के लगाने पर मन लगता है और मुझ आत्मा के द्वारा न लगाने पर नहीं लगता है। जैसा मैं चलाऊंगा वैसा ही मन चलने वाला है, इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है। और जब मन को एकाग्र नहीं कर रहा होता है तब अत्यंत दुखी, परेशान होता है। ये आध्यात्मिक दुख है, स्वयं को दुखी कर रहा है व्यक्ति, उसको ये एहसास बोध नहीं हो रहा है। जब आदमी अविद्या से ग्रस्त होता है तब ये बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं, दुखी होता रहता है। इन दुखों को दूर करना है, आध्यात्मिक दुख को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि